मित्रों नमस्कार। आज एक बड़ा विशेष महत्वपूर्ण विषय है। आज उसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर ही वार्तालाप करेंगे। एक विषय ऐसा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वो प्रतिपादित विधान जो संपूर्ण हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव 6,38,365 गांव पे प्रत्येक सरकार की भूमि पर होने वाले व्यक्तिगत रूप से अवैध निर्माण पर प्रभावी होगा, अवैध निर्माण कारक पर प्रभावी होगा। लेकिन उसके साथ साथ कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, इस विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नई दिल्ली द्वारा स्पेशल लीव अपील सिविल पिटीशन के माध्यम से, जिसका नंबर है मेरे जो भी विद्वान अधिवक्ता बंधु हो, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हो, या अन्य कुछ ऐसे लोग समाज के सैद्धांत हों जो इस तरह के विषयों को देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो उसका नंबर है 12-199 और सेकंड नंबर है इसका दो पार्टों में ये फाइल हुआ। दो अपीलों के निर्धारण में एक संयुक्त करते हुए इसको निर्णित किया गया है। 12-200 मीन्स 12200/2025 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट ये विधान है, लेटेस्ट ये रूलिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने में एक जो रिट फाइल होती है वो कनीज अहमद बनाम शहाबुद्दीन एवं अन्य में जो पारित हुआ, ये वो आदेश है, वो निर्णय है और जिसका प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष पर है। विषय क्या है? विषय है मेरे मित्रों, किसी भी अवैध निर्माण को, आपने देखा होगा कि जो अवैध निर्माण लोगों ने प्रॉपर्टी इत्यादि को, जो सरकारी या नजूल इत्यादि जो भी प्रॉपर्टी है उसको इकट्ठा किया और उस पे अवैध रूप से उसको घेर करके उस पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो वो निर्माण कार्य जो शुरू हो गया और बाद में वो प्रॉपर्टी जब आइडेंटिफाई हुई, उसका जब विनिश्चितीकरण हुआ तो अवगत हुआ कि ये नजूल की प्रॉपर्टी है या एलएमसी की भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है। उस पर जो एंक्रोचमेंट किया सरकार की प्रॉपर्टी पर, उस एंक्रोचमेंट के सापेक्ष बने हुए जो निर्माण हैं, उस निर्माण को तत्काल माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त स्पेशल लीव अपील पिटीशन में मैंने जो अभी आपको बताया, कनीज अहमद वर्सेस शहाबुद्दीन एंड अदर्स में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्माणों को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए और जो भी उस निर्माण में संबंधित ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी जवाबदेही सुनिश्चित है उस प्रॉपर्टी पर या उस प्रॉपर्टी के सापेक्ष, उन पर भी कार्रवाई आपराधिक अमल में लाई जानी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का उन पर वाद योजित होना चाहिए, उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित ऐसा एक अजूबा और एक विशेष आदेश है जो आज तक किसी भी प्रकार से ब्यूरोक्रेसी पर जो भी प्रशासनिक गतिविधियां थी, जो प्रशासनिक ऑफिसर्स हैं, उन पर आज तक किसी ने इतना बड़ा कोई कुठारघात प्रहार जो वास्तविक लीगल हो नहीं किया गया आज तक। इसीलिए मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह की जो भी एक्टिविटी थी, जो भी कार्रवाइयां हुई, प्रॉपर्टी को घेरना, नजूल इत्यादि एलएमसी को घेरना, उस पर अवैध तरीके के निर्माण इत्यादि करना, तो इस तरह के और अधिक ये विषय अधिक बढ़ रहे थे। तो ये जो इस तरह से नजूल इत्यादि एलएमसी इत्यादि पर जो कब्जा धारक है लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके सापेक्ष उनको कब्जा कराने वाले जो जवाबदेह ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से ये आने वाला जो समाज है, इस तरह के कब्जे मुक्त, इस तरह के जो ध्वस्तीकरण स्थिति जो बन रही है, ये सब समाप्त होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद लाइनों में ये कहा है कि किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाए
और अवैध निर्माण जिस अधिकारी के रहते हुआ है, उन सभी पर आपराधिक व अन्य कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई करने के साथ साथ उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी केस चलाया जाएगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित स्पेशल लीव अपील सिविल 12/199 एवं 12/200/2025 में ये निर्णय पारित हुआ है। कनीज अहमद बनाम शहाबुद्दीन। यदि इसके अलग, इससे भिन्न, इसी से विषय पर और बड़ा कोई विस्तार, कोई वार्तालाप का क्रम, किसी विधान के किसी बिंदु पर चर्चा, यदि किसी भी सज्जन को, मेरे विद्वान अधिवक्ता हो, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हो, कोई भी समाज का संभ्रांत व्यक्ति हो, पक्षकार विपक्षकार हो, अन्य कोई भी ऑफिसर्स इत्यादि हो, यदि किसी को आवश्यकता है तो मेरे मोबाइल नंबर पर संवाद सूत्र 9627374757 पर सीधे करके इससे संबंधित पूरा विधान प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।